हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए इरिटेरिया बुक का टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 3 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो व्यायाम मंडल जो थी इसकी स्थापना 1896 में पुणे में दामोदर हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर हरि चापेकर। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ जो थी इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को की गई थी। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न बोल रहा है, 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो जो 1817 का पाइक विद्रोह था यह उड़ीसा में हुआ था। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो 1875 में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। किस मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इजरा प्रणाली की शुरुआत जहांदार शाह ने की थी। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांदार शाह। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक है 1857 यह सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो दिल्ली घोषणा पत्र था इसको 1929 में जारी किया गया था। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो डी कर्वे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी कर्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात जो थी वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोल रहा है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर किसके द्वारा जारी किया गया था। तो भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र था वह साइमन कमीशन द्वारा तैयार किया गया था। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइमन कमीशन। सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किसने तैयार किया था और परिपूर्ण किया था। जो सहायक गठबंधन प्रणाली है इसको लॉर्ड ब्लेजली ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। जो हंटर कमीशन था इस पर मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये तो सभी को पता ही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो बताना है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1900 कब हुआ था, 1931 में। तो उस समय भारत का कौन वायसराय था। तो उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो बोल रहा है पहला खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है गांधी इरविन पैक्ट। तो जो गांधी और इरविन पैक्ट था वह 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में किया गया था।
उसके बाद बोल रहा है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो सबसे अंत में यानी सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ समझौता की घटना सबसे पहले हुई थी इन चारों में से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्यता अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये तो सभी को पता ही होगा। भूदान आंदोलन जो थे यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय नौसेना जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ 1946 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको असत्य जो यानी जो गलत है उसको चूज करना है। ए में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो था, यह कथन सत्य है। बी में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा जानकारी दी गई थी, तो बी भी सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो था वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, तो सी भी सत्य है। डी में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में केवल काले रंग से चित्रकारी की जानकारी दी गई है, तो यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी जो है यह असत्य है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है किस वेद में वर्ण शब्द की पहली बार उल्लेख मिलता है? तो जो वर्ण है इसका पहली बार उल्लेख सबसे पहले जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको वैशाली के रूप में बताना है कि किसने स्थानांतरित किया था, तो शिशुनाग ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा शिशुनाग। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान जो अदालत थी इनकी भाषा थी संस्कृत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा संस्कृत। अगला प्रश्न कर रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन को चुनना है, कि बताना है कि हर्षवर्धन जो प्रशासन था उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ए बोल रहा है उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, तो यह कथन सही है। बी बोल रहा है उसकी राजधानी कनौज थी, तो बी भी सही है। सी बोल रहा है सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो यह कथन गलत है। जो ऑप्शन सी है यह कथन गलत है, और जो गलत है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम जो मानव जीवाश्म था वो भारत के नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह नाटक वेद व्यास के द्वारा, यह नाटक शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शूद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुजरात में चालुक्य वंश था इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलराज प्रथम। नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? ये शैव थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान बताना है कि कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैकुबाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई थी? बताना है कि कौन से सिख गुरु थे जिनको औरंगजेब के आदेश पर फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोरा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो चार आपको यहाँ पे घटना दिया हुआ है, बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहले दे रहा है खानवा की लड़ाई। जो खानवा की लड़ाई थी वो 1527 में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है आपका घाघरा का लड़ाई। तो घाघरा का लड़ाई 1529 में हुआ था। फिर बोल रहा है कनौज का लड़ाई, तो यह 1540 में हुआ था। और अंत में बोल रहा है चौसा की लड़ाई। तो चौसा की जो लड़ाई थी यह 1539 में हुआ था। तो बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो RRR को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो
निर्देशक है वो एस राजामौली है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस आईआईटी संस्था द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो मद्रास आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इसरो इसने इनमें से कौन सा उपग्रह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो बताना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो उपग्रह है वह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो वह उपग्रह हो जाएगा निसार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निसार। अगला प्रश्न है अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो भारत ने अंडर 19 जो महिला T20 वर्ल्ड कप था, भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न कह रहा है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो ये जो करंट अफेयर प्रश्न है, ये सारे प्रश्न लगभग बिहार से संबंधित प्रश्न हैं, और बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनको हम अपने इस चैनल पे डेली एक वीडियो में बिहार के प्रश्न बता रहे हैं, तो आप डेली बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो भी देखना ना भूलें। तो यहाँ बोल रहा है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया था? तो बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है यह 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न कर रहा है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? तो भारत का दूसरा लेकिन बिहार का पहला जो वानिकी कॉलेज होगा वह मुंगेर जिला में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर जिला। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न कर रहा है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ईदान पुरस्कार 2022 इसे रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा रुक्मणी बनर्जी। सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सी इज ए चेंज मेकर जो योजना है यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। जो तरुण भारत संघ नामक जो समूह है यह पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जो खाद्य का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि का जो मुख्यालय है यह इटली में स्थापित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा इटली, और इसकी स्थापना 1945 में किया गया, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम पुरुष व्यक्ति कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के विश्व प्रथम पुरुष व्यक्ति थे वो थे रॉबर्ट पियरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र गति से अवशोषण होता है? तो पौधे द्वारा नीला और लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसको तीव्र गति से अवशोषित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में
कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों की कोशिकाएं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका संचय स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्च। हरे पादपों में उपस्थित अलवणीय लवक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है खाद्य संग्रह में सहायक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? तो मूत्राशय में अरेखी पेशी पाई जाती है, यानी अरेखित पेशी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह HIV वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, HIV वायरस। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है? तो मनुष्य की जो आमाशय की दीवार होती है उससे जठररस स्रावित होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जठररस। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न कह रहा है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? जो उड़ता हुआ विमान होता है इसकी ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्टीमीटर। अगला बोल रहा है यहाँ पे और आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, और कैलोरीमीटर से ऊष्मा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि? तो ऊर्जा जो संरक्षण है इसके सिद्धांत का अर्थ यह है कि ऊर्जा न तो सृजित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, यानी ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है? तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच जो संबंध होता है इसको C/5 बराबर F-32/9 इससे दर्शा सकते हैं, यानी इस समीकरण से हम दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत होता है? तो जो वायु दाब मापी होता है उसके पाठ्यांक में अचानक जो गिरावट होता है तो इसका मतलब होता है कि तूफानी मौसम का, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी तूफान आने की संभावना लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है? तो बताना है कि ध्वनि का जो चाल है वो उसका विभिन्न माध्यम में ध्वनि की जो चाल है उसका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में ध्वनि का चाल क्या है? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में होता है, उसके बाद द्रव माध्यम में, और सबसे कम गैसीय माध्यम में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, विद्युत का उत्तम चालक है? तो विद्युत का उत्तम चालक चांदी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? जो सिल्वेनाइट होता है यह सोना का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोना। अगला प्रश्न कर रहा है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? तो रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या 7 होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो सभी जो निष्क्रिय गैस होते हैं इनकी संयोजकता 0 के बराबर होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों या चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी या चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न कर रहा है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य जो होता है इसका ताप का मान होता है 373 केल्विन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 373 केल्विन। सॉरी, इसका मान हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न कर रहा है, मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, थोरियम। अगला बोल रहा है प्रश्न, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है? तो जो रोल्ड गोल्ड है इसका संगठन बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और एल्युमिनियम। जिसमें तांबा कितना होता है 90% और एल्युमिनियम होता है
10%। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा C4H10। अगला प्रश्न कर रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से क्या कौन कौन शामिल है। तो वाक्य और जो अभिव्यक्ति होती है इसके स्वतंत्रता के अंतर्गत बताना है कि निम्न में से क्या क्या शामिल होता है। तो इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और मौन रहने का अधिकार तीनों को शामिल किया जाता है, जबकि हड़ताल का अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य नगरपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देगा अनुच्छेद 50। 74वां प्रश्न कर रहा है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। जो भारत में आम चुनाव होते हैं यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो राज्य सरकार के संबंध में जो स्थानीय सरकार होती है यह प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है। जो भारतीय संविधान है इसकी जो समवर्ती सूची है इसकी जो अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस विधि के समक्ष समता से छूट प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है बताना है इसको कब अधिनियमित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून 2005 से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो बताना है कि बाल अधिकार जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो शुद्ध पेयजल ये आता है, शिक्षा का अधिकार आता है, समुचित जीवन स्तर का अधिकार आता है, लेकिन विवाह का जो अधिकार है यह नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा विवाह का अधिकार। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बल दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा 5वीं। अगला प्रश्न कर रहा है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो लघु जो उद्योग होता है उसके लिए उच्चतम जो वित्त निकाय होता है वो होता है सीडबी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा सीडबी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो सर्वाधिक खर्च बिहार का जो बजट है उसमें शिक्षा पर किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो जो प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो जल विद्युत, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। अगला प्रश्न कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वह है 17.7%, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा 17.7%। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक का उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो बताना है कि किस एक के उत्पादन में भारत क्या है विश्व में अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, दूध के उत्पादन में क्या है भारत विश्व में अग्रणी है। अगला प्रश्न कर रहा है इको मार्क क्या होता है। तो बताना है कि इको जो मार्क होता है यह क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है।
तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच जो पारंपरिक सीमा बनाती है वो नदी हो जाएगी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो वह स्थान हो जाएगा आपके लिए कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दर्रा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नाथुला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में होकर कहाँ पे है, यह सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, यह सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है। पाल घाट जो है यह केरल में है, यह भी सुमेलित है। यानी जो नाथुला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में होकर कहाँ पर होगा, यह सिक्किम में होगा। तो ऑप्शन जो एक है यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत में जो गुजरात की तट रेखा है वह सबसे लंबी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो बताना है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा गया है। तो बॉम्बे का कावेरी नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मटर के पौधा को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान अवस्थित है। जो पंपास घास का मैदान है यह अर्जेंटीना में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम देशों की संख्या अफ्रीका महादेश में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक का मित्र नहीं है, तो जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है यह पारिस्थितिक का मित्र नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पौधा जो होता है यह इसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होती है। बताना है कि निम्नलिखित जो ऊर्जा दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो बताना है कि कौन सा जो ऊर्जा है वह ईंधन है वह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं आज के इस यूटेरिया का बुक का टेस्ट सीरीज 4 का 100 समान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 5 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।